नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस नई वीडियो में। और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एग्री मोटो ब्लॉग में। तो किसान भाइयों, आज हम एक महत्वपूर्ण जो है अभी जैसे कि सीज़न चल रहा है मक्के की बुवाई का, और लगभग सभी क्षेत्रों में मक्के की जो बुवाई है वो हो चुकी है और सभी किसानों ने अपने पसंदीदा वेराइटीज़ को अपने खेतों में लगाया हुआ है। लेकिन किसान भाइयों, अब मक्के की बोनी के बाद मक्के का पेड़ बाहर निकल आता है। बाहर निकलने के बाद हमें उसमें बहुत सारी जो है प्रोडक्टिविटी करनी पड़ती है, बहुत सारा जो काम करना पड़ता है, जैसे उसकी निंदाई गुड़ाई है, उसी के साथ जो है खाद और उसमें उगने वाले खरपतवारों को नाश करने के लिए, खरपतवारों को हटाने के लिए किसान भाई जो है अलग अलग प्रकार के जो हैं खरपतवार नाशक भी देते हैं। साथ ही में जो यूरिया का जो छिड़काव होता है, जो कि मक्के की फसल को बहुत ही बेहतरीन करने के लिए, यानी कि उसके पेड़ को एक मजबूती प्रदान करने के लिए और उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो है यूरिया का छिड़काव किया जाता है। अब खरपतवार नाशक का दो किसान भाइयों अगर हम बात करें तो बहुत से किसान भाई जो एट्राजिन जो पाउडर के रूप में आता है वो उसको यूरिया के साथ जो है मिलाकर छिड़काव करते हैं, जिससे अगर बरसात अच्छी हो, जैसे अगर खेत में पानी एक बार भर जाता है, भरने के बाद जो है उसका एट्राजिन पाउडर जो है काम करता है, क्योंकि तभी जो है वो खरपतवारों के जड़ों तक जाता है और पत्तियों तक पहुंच पाता है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जो कि बहुत सारे किसान भाई जो हैं गलती कर रहे हैं। दोस्तों, अभी मैं इस खेत में नीचे भी आपको जाकर बताऊंगा, अभी पानी रिमझिम बरस रहा है और ये मैं बारिश में खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, अब वीडियो पर आते हैं। बहुत से किसान भाई दोस्तों अभी क्या कर रहे हैं कि मक्के की फसल 10 दिन की हुई है और 10 दिन के बाद ही जो है बहुत से किसान भाई उसमें खरपतवार नाशकों का जो है छिड़काव करना उन्होंने शुरू कर दिया है। कि कोई यूरिया में पाउडर बिखेर कर डाल रहा है, और कुछ जो है पंप से, जैसे कि जो पंप की छिड़काव वाली आती हैं, जो हम वाटर स्प्रे द्वारा करते हैं, वो वाली जो दवाइयाँ हैं वो खेतों में डाल रहे हैं। तो किसान भाइयों को मैं एक सुझाव देना चाहूँगा। और बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि भाई एक किसान जब कोई काम करता है तो उसी के साथ जो है किसान दूसरा किसान भी उसके होड़ या हैसी मान लीजिए उसको देखकर वो काम करता है। लेकिन किसान भाइयों, होता क्या है कि आपको आपकी फसल जब तक 21 दिन की ना हो जाए, क्योंकि किसान भाइयों क्या होता है कि 21 दिन में जो खरपतवार हैं वो अच्छी तरीके से जो है बाहर निकल ही आते हैं। ठीक है, उसके निकलने के बाद उसकी पत्ती भी अच्छी खासी हो जाती है, और उसके बाद जब हम छिड़काव करते हैं तो जब दवा हमारी उस खरपतवार के पत्ते पर जाएगी, अच्छे से उसकी पत्तियों पर जाएगी, तभी उसका जो फोटोसिंथेसिस है किसान भाइयों, वो रुक पाता है, और तभी जो है खरपतवार हमारे खेत से नष्ट हो पाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर उसको जल्दी से हम डाल देते हैं तो वो जो दवा है हमारी टोटल वेस्ट में ही जाती है। क्योंकि उससे होगा क्या कि पत्ती पर जो खरपतवार है, वो खरपतवार का जो फोटोसिंथेसिस है वो ठीक से नहीं रुक पाएगा। वो केवल उतना ही काम कर पाएगा, जो जड़ पर उसका प्रकोप रहेगा वो उतना ही काम कर पाएगा। बाकी जो है खरपतवार तुरंत से जो है एकदम से ज़िंदा होने का काम उनका हो जाता है, और दोबारा जो आपको खेत में खरपतवार दिखाई देने लगते हैं, जो कि एक दोबारा दवा डालेंगे तो दोबारा दवा डालने में फिर क्या होगा कि आपका जो खपत है, यानी कि जो आपका खर्चा है वो बढ़ जाएगी। तो किसान भाइयों को करना क्या है कि उनको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब तक फसल में जो खरपतवार हैं वो ठीक से जब तक बाहर ना निकल आएँ, जब तक उनकी पत्तियां ना फैलें, तब तक उनको जो है दवा का या खरपतवार नाशक का छिड़काव नहीं करना है, चाहे तो वो पाउडर के रूप में हो या फिर चाहे वो पंप से सिंचाई या वाटर स्प्रे वाली दवा क्यों ना हो। क्योंकि किसान भाइयों, इससे होगा क्या कि आप जब अभी जो दवा डालोगे उससे क्या है कि आपके मक्का का जो पेड़ है उसने भी अभी ठीक से ग्रोथ नहीं ली है, और आप इस समय में अगर उसको दवा दोगे तो वो होगा क्या कि पेड़ पर भी उसका असर पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रकोप जो है आपको आपकी फसल पर भी दिखाई देता है। तो आपको आप जब आप 21 दिन या 25 दिन के अंदर उस दवा का छिड़काव करोगे तो होगा क्या कि उस टाइम तक आपके मक्के के पेड़ की जो ग्रोथ है वो भी एक लिमिट पर आ जाएगी, और जो खरपतवार है वो भी एक अच्छी ग्रोथ ले लेगा। और उस टाइम पर आप अगर उसको छिड़काव करोगे तो उसकी पत्तियों पे जाके जो दवा है वो अपना काम करेगी। क्योंकि खरपतवार नाशक
काम क्या करता है दोस्तों, वो इस प्रकार से काम करता है कि वो खरपतवार के पेड़ पत्ते जो होते हैं उस पर जा कर के उसका फोटोसिंथेसिस रोक देता है, जिसके कारण वो जो है भोजन नहीं बना पाता और वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये एक महत्वपूर्ण वीडियो थी उन किसानों के लिए जो कि है जल्दी अपने खेतों में खरपतवार नाशक डाल रहे हैं और जो है उनको उनका रिज़ल्ट नहीं दिखता। क्योंकि मैंने अपने क्षेत्र में भी कई बार ऐसा देखा है कि जिन किसान भाइयों ने पहले जो है दवा डाल दी थी, उसके बाद भी उनको दोबारा दवा डालने की ज़रूरत पड़ती है। और उससे होगा क्या दोस्तों, जब आप बार-बार जो अपने खेत में अगर खरपतवार नाशक का उपयोग करोगे, तो आपकी जो मिट्टी है उसकी भी उर्वरा शक्ति जो है कहीं न कहीं ख़त्म होती है, जो कि हमारी आने वाली फसल में और अभी इस फसल में भी जो है आपको उसका नुकसान देखने को मिलता है। और खरपतवार नाशकों का जो है इस्तेमाल हमें जब करते रहते हैं, लगातार करते हैं, ज़्यादा मात्रा में करते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी समय ऐसा है कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई खरपतवार नाशकों का, इनका दवाइयों का छिड़काव आपको बिल्कुल करना ही नहीं है। क्योंकि आज आज हमारी जो ये एक आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो एक हमारे अंदर आलस भी है कि हम अब उसको निंदाई गुड़ाई के माध्यम से हम उसको दूर नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब हम जो खरपतवारों से नुकसान हो रहा है ज़मीन को, उसको भी हम पूरी तरह से रोक नहीं सकते, क्योंकि हम इसके पूर्ण तरह से आदी हो चुके हैं। लेकिन हम इसको लिमिट में रख सकते हैं अपने सुझाव से, अपने ज्ञान से, कि हमें अपनी दवा का छिड़काव कब करना है, कब नहीं करना है, हमारी फसल उस छिड़काव के लायक है या नहीं है। जिस चीज़ को हम जैसे खरपतवारों को अगर नष्ट कर रहे हैं, तो वो खरपतवार ख़त्म करने के स्टेज पर है या नहीं है। तो इस बात का थोड़ा-सा किसान भाई ध्यान रखें। और अभी जो भी 15 दिन से पहले 15 दिन की फसल में या 10 दिन की फसल में ही जो है छिड़काव कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी आप छिड़काव ना करें। जब आपकी फसल 21 से 25 दिन की हो जाए, ठीक है, तब आपको खरपतवार नाशक का जो है छिड़काव करना है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियो आप तक मिल सके। धन्यवाद।